मुझे शर्मा मैडम मत बुलाओ। मुझे दीदी बुलाओ। दीदी। दीदी। नेहा, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? दीदी, ये ठीक नहीं लग रहा। छोटे, तुम्हें नहीं लगता कि इससे और रोमांच बढ़ जाएगा? नेहा, बाद में पछताना मत। दीदी, ये तो तुमने खुद शुरू किया। तुम कौन हो? आज हमारी मुलाकात हुई है, कल हमारी शादी हो जाएगी। कम से कम सामान तो चेक कर लूं। तुम कौन हो जो मेरा काम बिगाड़ रहे हो? मैं शर्मा मैडम का नया विशेष सहायक हूँ। विशेष सहायक? वह कौन सी बड़ी चीज है? विशेष सहायक का मतलब है खास वक्त पर खास मदद देना। शर्मा मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है। मुझे शर्मा मैडम मत बुलाओ। मुझे दीदी बुलाओ। दीदी। दीदी। कोई अपने ही लोगों पर डोरे नहीं डालता। मैं तो जानवर से भी बदतर हूं। हेलो। कल वाली मुलाकात फिर बर्बाद कर दी? माँ, उसने मेरे पानी में दवा मिलाई थी। तो फिर क्या हुआ? वह तो कपूर समूह का साहबजादे हैं। तुम तो 29 साल की बूढ़ी कुंवारी हो। तुम्हें कोई पसंद करे बहुत बड़ी बात है। क्या आपको बस इस मतलब है कि मैं शादी कर लूं तो आप खुश हो जाएंगी? हाँ, आज तुम्हारे पास या तो कपूर साहबजादे से माफी मांगो और उनका मन जीतो, या फिर मेरे मनपसंद दामाद से शादी करो। नहीं तो मेरे सामने मत आना। क्या हुआ दीदी? क्या कल रात मैंने... कल रात की बात मैं जिम्मेदारी लूंगा। मुझसे शादी करो। मुझसे शादी करो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो तुम राजी नहीं? राजी हूँ। तुम इतने आज्ञाकारी हो? वो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें हर महीने 1 करोड़ 15 लाख रुपए दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जरूरत होगी मेरे घर वालों को संभालने में मेरी मदद करने की। क्या? कुछ नहीं करना होगा। मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी और न ही तुम्हें मेरे साथ रहने को कहूंगी। बस मेरी मदद करो, एक शादीशुदा का दर्जा पाने में बस मेरे साथ एक नाटक करना होगा। इतनी ऊंची तनख्वाह लेकर ऐसा काम करना मेरा दिल नहीं मानता, वरना... अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। दीदी, मेरा मतलब है इतनी ऊंची तनख्वाह लेकर शरीर भी दे सकता हूँ। क्या वह पहले ऐसे ही काम करता था? छोटे, अपनी औकात से बाहर की चीजों में देखो जो तुम्हारी नहीं है। दीदी, कोई चीज नहीं है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। तो दोपहर विवाह पंजीकरण कार्यालय के बाहर मिलते हैं। दीदी, लगता है तुम सच में मुझे याद नहीं करती। यह भी ठीक है। कपूर समूह की कमजोरियां ढूंढो। मैं उसे दक्षिण नगर से गायब कर देना चाहता हूं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ शादी का पंजीकरण कराने आए हो? बहुत देर हो चुकी है। अब जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वह मेरी जिया है। चचेरी दीदी, कल कपूर साहबजादे ने तुम्हें पसंद नहीं किया। तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? उसने तुमसे ऐसा कहा? तुम यह गिरी हुई औरत हमारी जिया से कैसे तुलना कर सकती हो? पूर्व नगर की परियोजना चाहिए तो फालतू बातें मत करना, समझे? कपूर साहबजादे जैसा इतना अच्छा आदमी मिला है, ये मेरी किस्मत है। हाँ, बधाई हो तुम्हें। मेरा फेंका हुआ कचरा मिल गया। तुम कपूर साहबजादे देखिए इसे। सुन लो, इतनी इज्जत दे रहा हूं। कल तक मेरे सामने ऐसी बन रही थी सती सावित्री बनने वाली। साफ दिख रहा है बस एक प्यारी सी लड़की है। मैं तो बस जिया से शादी करना चाहता हूं। अगर दिमाग ठीक नहीं है तो बकवास मत बोलो। मैं चलता हूँ। मत जाइए। दीदी, तुम ठीक तो हो? तुम फिर वही लड़के हो? मेरी बीवी को हाथ लगाओगे? चचेरी दीदी, आज जिससे तुमने शादी का पंजीकरण कराया, कहीं यह औरतों के पैसे पर पलने वाला तो नहीं? सुन लो, मानोगे मेरी एक बात से दक्षिण नगर में तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। दीदी, मैं बहुत डर गई हूं। तुम मेरी रक्षा करोगी ना? कपूर साहबजादे, पूर्व नगर की परियोजना मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन आज इस मामले को यहीं रहने दो, वरना मेरी कंपनी छोटी है पर दोनों का बुरा होगा। तुम इस औरतों के पैसे पर पलने वाले की इतनी हिफाजत कर रही हो, इसे छोड़ना है तो ठीक है। बेशक अब इतनी सी बात से काम नहीं चलेगा। कपूर साहबजादे, हेलो, कौन? तुम ये लड़के फिर बाहर क्या उपद्रव किया है? पा लोग कहते हैं तुमने गलत आदमी से पंगा लिया। अब कंपनी के शेयर भाव गिर रहे हैं, तुरंत वापस आ जाओ। कपूर साहबजादे, अगर कुछ खास नहीं है तो हम अपने काम पर चलते हैं। हाल ही में अगर किसी से पंगा लिया है तो बस इस लड़के से ही। कपूर साहबजादे, शायद गलतफहमी है। मैं नेहा शर्मा को बचपन से जानता हूँ। वह कहाँ जानती है किसी बड़े आदमी को? हाँ सही कहा। आज तो वे बच गए, अगली बार मैं उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। सोचा भी नहीं था मैंने ऐसे ही शादी कर ली। दीदी, पछता रही हो? पछताने जैसा क्या है? याद रखो, हमें बस एक दूसरे की जरूरत है। बस साझेदारी का रिश्ता है। मुझे जिसकी जरूरत है वो तुम हो दीदी। नेहा, कल पारिवारिक मिलन है। तुम्हारी छोटी चाची का परिवार नए दामाद को लेकर आएगा। तुम बिल्कुल देर मत करना। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मिलते हैं घर वालों से। रोहन बेटा, तुम तो नेहा के साथ थे, फिर कैसे बन गए जिया के पति? क्योंकि हमारी जिया ज्यादा बेहतर है, रोहन जैसे अच्छे लड़के के काबिल है। तुम्हारी नेहा तो कदर ही नहीं जानती, मतलब उसमें इतनी किस्मत ही नहीं। वह नेहा तो बहुत ऊंची उड़ती है, औरतों के पैसे पर पलने वाला रखेगी, पर पसंद नहीं करेगी हमारे रोहन को, कपूर समूह के महाप्रबंधक को। ऐसी कोई बात नहीं, बकवास मत करो। कैसे नहीं? यकीन नहीं है? फोन करो, अपनी बेटी से पूछो। हमारे परिवार की इज्जत उसने गिरा दी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उसे पढ़ने नहीं देना चाहिए था। औरतें ज्यादा जान जाए, दिल बेकाबू हो जाता है। माँ, मैं आ गई। नेहा, ये कौन है? मेरा पति है अर्जुन मल्होत्रा। माँ, बड़ी ताई, यही है वह चचेरी दीदी, औरतों के पैसे पर पलने वाला। नेहा, तुम ऐसे आदमी को मेरे सामने लाई हो, ये मेरा अपमान है। या माँ, मेरा कानूनी पति है।
सच में शादी कर ली। बड़ी ताई, सुना है दीदी ने जो आदमी ढूंढा है उनकी कंपनी का एक छोटा सहायक है। न गाड़ी, न घर, न पैसा। कहाँ बराबरी हमारे रोहन से। मेरे पास गाड़ी घर है। पैसे से क्या होगा, आखिर पति बच्चों की देखभाल करनी है। जानती हूं मैं पैसा क्यों कमाती हूं? ताकि मुझे कचरा न चुनना पड़े पति बच्चों की देखभाल के लिए। तुम मेरे ख्याल से शादी करनी है तो काबिल से ही करो। देखो, बेरोजगार है, पहली बार आया है, तोहफा तक नहीं लाया। हमारे रोहन को देखो कितने तोहफे लाया है। मुझे इतने बड़े सोने के झुमके दिए। मैंने मना किया था, सुनते ही नहीं। ताई जी, दामाद बनकर आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है ना? कोई श्रीमती शर्मा, आपके लिए ऑन ऑर्डर है 10 किलो सोने की ईंट। कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें। श्रीमती शर्मा, आपके लिए ऑन ऑर्डर है 10 किलो सोने की ईंट। कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें। इतनी कीमती चीज ये किसने ऑर्डर किया है? पूछने की क्या जरूरत? हमारे रोहन के अलावा और किसमें इतना दम है? रोहन, सच में तुमने ऑर्डर किया? अरे वाह, कितनी शानदार भेंट है। हाँ, मैंने ही किया। मैं तो कुछ लोगों की तरह बस थोड़े से फल लेकर नहीं आ सकता। दीदी, क्या आप एक अच्छा नाटक देखना चाहेंगी? श्री मल्होत्रा, कृपया प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर करें। मल्होत्रा, यह कपूर नहीं है? शायद आपसे गलती हुई है। आदेशकर्ता का नाम कपूर होना चाहिए, रोहन कपूर। रोहन, कुछ तो बोलो। आदेशकर्ता का नाम है अर्जुन मल्होत्रा। क्या आप अर्जुन मल्होत्रा श्री मल्होत्रा हैं? नमस्ते, मैं अर्जुन मल्होत्रा हूं। श्री मल्होत्रा, मुझे वाकई खेद है, अगर वह सज्जन खुद ना बोलते तो मैं गलत व्यक्ति ना पहचानता। कोई बात नहीं, मेरी दीदी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यक्तिगत रसीद की जरूरत ना होती तो मैं यह श्रेय खुशी से दे देता। तो यही था कपूर साहबजादे का तोहफा, दूसरों की चीजों से ऐश करना। मैंने तो आज सब देख लिया। नेहा, तुम हद से आगे मत बढ़ो। कपूर साहबजादे, तोहफा ना मिला तो अब हाथ उठाने लगे। चलो, तुम मेरी याद रखना। कपूर साहबजादे, बेहतर होगा कंपनी के शेयर भाव और उन्हें सुधारने का ख्याल रखें। तुम रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या माजरा है? क्या तुम्हें मुझे समझाना नहीं चाहिए? ये क्या हालात हैं? क्या तुम्हें मुझे समझाना नहीं चाहिए? ये क्या हालात हैं? पहली बार घर आया हूं, बहुत सादा सा तो नहीं आ सकता। दीदी, ये मेरी सारी जमा पूंजी है। अब तो मुझे तुम्ही पालना है। दीदी, मैं सच में मेहनत करना छोड़ दूंगा। नेहा, मेरे साथ कमरे में चलो। तलाक। हाँ, तलाक। नेहा, तुम 29 की हो गई हो। देखो ये लड़का कितना छोटा है। अगर तुम इसके साथ बाहर निकलोगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? बूढ़ी औरत ने जवान को पाल लिया। माँ, मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं। आपने ही कहा था बस मेरी शादी हो जाए फिर सब ठीक है। लेकिन इतना छोटा तो नहीं ढूंढना था। मैंने तुम्हारा परिचय इतने अच्छे रिश्ते से कराया। वह अमीर भी है और शादी के बाद तुम्हारी कंपनी भी संभालने को तैयार था, ताकि तुम चैन से घर पर बच्चे संभाल सको। नहीं माँ, अब कौन सा जमाना है? किसने कह दिया कि औरत को घर पर ही बच्चे संभालने होंगे? मैं कुछ भी कहूं, वो आदमी मुझे मंजूर नहीं। मुझे तुम्हारी छोटी चाची की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हें सीधे काम पर भेज देना चाहिए था। पढ़ाई किस लिए? कुछ साल पढ़ ली और दिमाग बिगड़ गया। ये शादी तोड़नी ही होगी जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो तुम्हारी छोटी चाची वो बड़बोली फैला देगी। तू दूसरी शादी वाली हो जाएगी, फिर तुझे कौन लेगा? मैं तलाक नहीं लूंगी। ये बच्ची इतनी जिद्दी क्यों है?
मैं तेरे भले के लिए कह रही हूं। बहुत अच्छा किया। इस बात को चुपचाप रखना। मल्होत्रा साहब, अगर सुश्री शर्मा को पता चला तो? उन्हें पता नहीं चलेगा। जब उन्होंने मुझे भुला दिया है तो मैं उनकी मदद करूंगा धीरे धीरे सब याद दिलाने में। तुम बस अपना काम ठीक से करो। अच्छा एक बात और, कंपनी में हाल में कोई ऑर्डर है क्या जो शर्मा के लिए दे सकते हैं? तुम इसकी जिम्मेदारी लो। जी। दीदी, हालांकि तुमने हमारा वादा भुला दिया, लेकिन तुमने वादा निभाया मुझसे शादी करके। दीदी, चलो चलते हैं। दीदी, गुस्सा करने से झुर्रियां पड़ जाती हैं। तुम्हारी तकनीक तो काफी निपुण है। मैं तो हमेशा से दीदी की देखभाल की तैयारी कर रहा था। हमारा रिश्ता सिर्फ साझेदारी का है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे बारे में जाने, और तुम इस रिश्ते का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। फायदा उठाना, समझ गई? दीदी, तुम तो सचमुच काम निकलते ही भूल जाती हो। शर्मा मैडम, कंपनी में बड़ी मुसीबत आ गई है। शर्मा मैडम, आप तो बहुत कमाल की हैं। आपने हासिल कर लिया मल्होत्रा समूह का प्रोजेक्ट। मल्होत्रा समूह? मैंने तो हाल में मल्होत्रा समूह से बात ही नहीं की, और फिर मल्होत्रा समूह ने ही खुद आपकी प्रतिभा पहचान ली। चलिए शर्मा मैडम, मल्होत्रा समूह के परियोजना प्रभारी पहले से ही बैठक कक्ष में है। रुकिए शर्मा मैडम, विशेष सहायक मल्होत्रा को ही ले जाना होगा। मल्होत्रा समूह की तरफ से कहा गया है ये परियोजना विशेष सहायक मल्होत्रा को ही संभालना होगा। वे लोग मेरे सहायक को जानते हैं? मल्होत्रा समूह। अर्जुन मल्होत्रा, तुम आखिर कौन हो? दीदी, मैं पहले मल्होत्रा समूह में काम करता था, बड़े साहब के सहायक के तौर पर, इसलिए उनके लोग मुझे जानते हैं। ये अजीब नहीं है? बड़ी कंपनी छोड़कर हमारी छोटी कंपनी में क्यों आए अर्जुन मल्होत्रा? तुम्हारा असली मकसद क्या है? दीदी, अंदरूनी राजनीति की वजह से मुझे निकाल दिया गया था, इसलिए, नहीं तो मैं ऐसी हालत में नहीं होता। ठीक है, तो मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ। अंदर जाकर आराम से रहना, घबराना मत। बस ऐसा समझो जैसे पुराने दोस्त से मिल रहे हो। ठीक है। चलो। खास तौर पर मेरी जिम्मेदारी चाहते हैं। देखते हैं इतनी हिम्मत किसकी है। नमस्ते शर्मा मैडम, मैं इस परियोजना की प्रभारी हूं, प्रिया मल्होत्रा। मैं इस परियोजना की प्रभारी हूं, प्रिया मल्होत्रा। मल्होत्रा समूह की बड़ी बेटी, आप खुद परियोजना पर चर्चा करने आई हैं। बैठिए। नमस्ते मल्होत्रा साहब, ये परियोजना, इसकी जिम्मेदारी मेरी और अर्जुन की होगी। कोई सवाल हो तो मुझसे कभी पूछ सकती हैं, मैं पूरा सहयोग दूंगी। अर्जुन? हाँ, अर्जुन अभी मेरे सहायक हैं। पहले आपकी कंपनी में दूसरों के लिए भी काम कर चुके हैं। उनकी क्षमता बेहतरीन है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। शर्मा मैडम, शायद आपको गलतफहमी हुई है। आप जिस अर्जुन की बात कर रही हैं वह कोई अर्जुन मल्होत्रा, प्रिया मल्होत्रा, क्या ये दोनों? अर्जुन हमारे मल्होत्रा समूह के पुराने कर्मचारी हैं, काफी योग्य हैं, मैं उन पर भरोसा करती हूँ। इसके अलावा अर्जुन नाम मुझे पसंद है, मैं उन्हें हमेशा छोटे भाई की तरह देखती हूँ। दीदी, देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था। यह परियोजना शर्मा मैडम को सौंपकर मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अगर शर्मा मैडम को परियोजना ठीक लगती है तो हस्ताक्षर कर दीजिए। बस इतना ही? बस इतना ही। अर्जुन की क्षमता पर मुझे पूरा भरोसा है। मल्होत्रा साहब, हमें चुनने के लिए धन्यवाद। आपका खुशी हुई। शर्मा मैडम, क्या मैं और अर्जुन थोड़ी निजी बात कर सकते हैं? आपको एतराज तो नहीं? या शर्मा मैडम, मैं और मल्होत्रा साहब काफी दिन बाद मिले हैं, बस 2-4 बातें करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बात करिए, मैं बाहर जाती हूँ। अरे नादान, आराम से बड़े साहबजादे बनने की जगह यहाँ किसी और के अधीन काम करने आए हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दीदी,
दरअसल नेहा शर्मा ही वह हैं जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। वही इंसान है। लेकिन दीदी तुम्हें चेतावनी देना चाहती है। इतना वक्त गुजर चुका है, इंसान बदल जाते हैं। तुम कैसे निश्चित हो कि वह अभी हमारे इंतजार कर रही है? अरे, सुना है क्या? ये नया विशेष सहायक शायद मल्होत्रा समूह के उस साहबजादे से इतनी कम उम्र में शर्मा मैडम के पास की सीट पा गया। जरूर किसी के बिस्तर तक पहुंच गया होगा। बिल्कुल सही। दीदी, मैं भी अब मेहनत नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि मल्होत्रा समूह के उपाध्यक्ष भी उससे मिलने कंपनी आए, बस उसकी एक झलक पाने के लिए। देखो उसके हथकंडे। वे कैसे हैं, उससे मेरा क्या लेना देना? क्या तुम लोगों के पास काम नहीं है? शर्मा मैडम, शर्मा मैडम, अर्जुन तो एक अद्वितीय प्रतिभा है। उसे जरूर तरक्की देनी चाहिए। मल्होत्रा साहब का आदेश है। जरूर। दीदी, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कोई समस्या है? नहीं। दीदी, तुम नाराज हो? अर्जुन मल्होत्रा, अगर तुम वापस मल्होत्रा समूह जाना चाहते हो तो मल्होत्रा साहब तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। आखिरकार हम दोनों सिर्फ नकली पति पत्नी हैं। मुझे तुम्हारे निजी जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। दीदी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? दीदी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। मुझे बस डर है अगर तुम्हारा निजी जीवन अस्त व्यस्त रहा। आखिरकार हमारा रिश्ता अभी सिर्फ कानूनी तौर पर विवाहित है। दीदी, देखो, अभी कहते हो जलन नहीं हुई। मुझे नहीं हुई। सच में? दीदी, तो अब कैसा लग रहा है? नेहा, थोड़ा संभलो। तुम्हारा उसके साथ सिर्फ व्यावसायिक साझेदारी है। वह कितना छोटा है? तुम तो 29 की हो। करण, नेहा, करण, नेहा, बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हें कुछ काम है? नेहा, मैं तुम्हारे लिए ही लौटा हूं। इतने सालों से तुम्हारी बहुत याद आती रही। तुम सिर्फ यही बात कहने आए हो? मल्होत्रा साहब, अगर तुम्हें वाकई फुर्सत है तो घर जाकर पारिवारिक व्यवसाय संभालो। यहां आकर मेरे काम में बाधा मत डालो। नेहा, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो। उस वक्त तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। तो मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अच्छी तरह पता था उस सीधे प्रवेश स्थान के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी। पर तुमने। तुम जाओ, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। नेहा, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। नेहा शर्मा की पूरी जानकारी जुटाओ, यह भी कि उसका पहले कोई प्रेमी था या नहीं। करण, अर्जुन, तुम यहां कैसे? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम यहां क्यों हो? मैं क्या करता हूं इसकी जानकारी तुम्हें देना जरूरी है। अर्जुन छोटे, तुम देखो, अच्छे खासे मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष का पद छोड़कर इतनी छोटी कंपनी में विशेष सहायक बने आया है। मैं समझ सकता हूं
इस छोटी सी कंपनी में तुम्हारी कोई खास दिलचस्पी है? तुम्हें क्या, एक हरामी बेटा होकर तुम्हें यह सब पूछने का हक है? अर्जुन मल्होत्रा, जो भी तुम्हारी नजर में कीमती है मैं एक एक करके छीन लूंगा, चाहे वो मल्होत्रा समूह हो या नेहा शर्मा। हमारी जांच से पता चला 5 साल पहले सुश्री शर्मा ने वाकई एक रिश्ता निभाया था। उसके बाद वो बहुत बीमार भी पड़ गई थी, लेकिन उनके पूर्व प्रेमी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ भी नहीं। मुझे लगता है जानबूझकर उसका रिकॉर्ड मिटा दिया गया है। पर मैंने सुश्री शर्मा की सहायक से सुना, आज शाम उनकी मुलाकात उसी पूर्व प्रेमी से तय है। शायद वे फिर से साथ आने की सोच रही हैं। बिल्कुल नहीं। शर्मा मैडम के नए सहायक की तो बेहद बुरी हालत है। पहली बार क्लाइंट मीटिंग में ही उपाध्यक्ष मेहता जैसी बूढ़ी औरत से टकरा गया। बुरी क्या हालत? शायद उसे भी मजा आ रहा होगा। अभी शर्मा मैडम से जुड़ा ही था, अब उपाध्यक्ष मेहता के साथ डील करने गया है। ये तो बड़ी चालाकी है, कमाल का है। किस डील की बात कर रहे हो? बिस्तर पर डील होगी। ये उपाध्यक्ष मेहता भी कम नहीं है। सुनने में आया है जिस मर्द पर उसकी नजर पड़ जाए वो किसी भी हालत में उसे हासिल कर लेती है। ये डिजाइन फर्म है, गप्पों की दुकान नहीं। वो एक बड़ा आदमी है, अगर उसकी मर्जी नहीं है कोई उसे मजबूर थोड़ी कर सकता है। हेलो, ठीक है, मैं अभी आता हूं। शर्मा मैडम पहुंच गए हैं। शर्मा मैडम, वो विशेष सहायक मल्होत्रा के बारे में मैंने सुना है उपाध्यक्ष मेहता का एक ऐसा पति है जिसे जो भी मर्द पसंद आ जाए उसका पति उस मर्द को बर्बाद कर देता है। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है? माफ कीजिए। यह शख्स जाना पहचाना लगता है। नेहा, मैं तुम्हारे पसंद का समूह है, तुम्हें पसंद आएगा। करण, मैं तुम्हें यही बताने आई थी, हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। कृपया ऐसे बेमतलब के काम ना करो। नेहा, तुम्हारा सीधा प्रवेश स्थान छीन लेना मेरी गलती थी। मैं इसीलिए लौटा हूं तुमसे माफी मांगने। मैं सब ठीक कर दूंगा। माफी ठीक करोगे? करण, तुम अपनी कदर बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते हो। दीदी, मैं बहुत पी लिया, बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? तुम कहां हो? मोहिनी कराओके। नेहा, हमारे बीच अब कहने को कुछ नहीं बचा। कृपया भविष्य में मुझसे संपर्क न करो। आगे क्या करना है सब समझ गए ना? मल्होत्रा साहब, मुझसे यह मत खेलिए। आप और शर्मा मैडम दोनों ही मेरे बस के नहीं हैं। अर्जुन मल्होत्रा, अर्जुन, तुमने बहुत पी ली है, चलो आराम करते हैं। अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन, इधर आओ। दीदी, तुम आ गई। इधर आओ। शर्मा मैडम, आप अचानक कैसे आ गए? मेरा काम तो लगभग पूरा हो गया था। उपाध्यक्ष मेहता बिना पूछे मेरे आदमी को कंपनी से ले गए, मैं क्या करूंगी? उपाध्यक्ष मेहता बिना पूछे मेरे आदमी को कंपनी से ले गए, मैं क्या करूंगी? साफ कहूं तो अर्जुन मल्होत्रा
अब मेरा आदमी है। उपाध्यक्ष मेहता अगर आज किसी को पसंद करें, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, लेकिन वह नहीं। हाँ हाँ। दीदी, घर चलो, साथ सोएंगे। चालक जी, शाही वैभव होटल चलें। मैं होटल नहीं जाऊंगा। दीदी, मुझे घर ले चलो ना। पहचान पत्र? नहीं है। फिर तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगी। मेरा कोई घर नहीं है। वह मेरा घर नहीं है। मेरे पिता ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। उससे मुझसे बड़ा बेटा पैदा हुआ। अब मुझे नहीं चाहते। इसलिए जानती हुए भी उपाध्यक्ष मेहता बुरे इरादे से बुला रहे हैं। फिर भी वह चला गया, दरअसल ये साबित करने के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए। चालक जी, कोठी वापस चलें। जासूस, हमने बेहोश कर दिया है। बिल्कुल पता नहीं लगाएंगे आप और सृष्टि शर्मा के रिश्ते का। नेहा, क्या तुम सच में उसे पसंद करने लगी हो? तुम सिर्फ मेरी हो? सिर्फ मेरी? धीरे। दीदी, मत जाओ, मेरे साथ रहो। दीदी, क्या तुम शर्मा रही हो? मुझे शर्माने की क्या बात है? ऐसा नहीं कि मैंने कभी। मैं यहां कैसे आ गई? दीदी, तुम सच में बहुत बेदर्द हो। शर्मा मैडम, इस बार की हमारी योजना के लिए हमने ये तैयारियां की हैं। क्या मैंने गलत देखा? अभी शर्मा मैडम के पीछे कोई आदमी था क्या? मैंने भी देखा। दीदी, मेरे पास बदलने के क्लॉथ नहीं। पीछे हटो, पीछे हटो। आज की बैठक यही समाप्त करते हैं। बाकी काम रीमा आपसे करवा देगी। नहीं, क्या तुम मेरे घर में इधर उधर नहीं भाग सकते? बदलने के कपड़े मेहमान कमरे में हैं, खुद ढूंढ लो। ओह, हेलो माँ। नहीं माँ, अब भी रिश्ते की बात। क्या मैंने आपको नहीं बताया था? बताया क्या? बता दिया है कि मैंने कहा था वो नौजवान मुझे मंजूर नहीं। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी शर्तों वाला रिश्ता ढूंढ लिया है। और सुनो, लड़का भी सुंदर है। और देखो, लड़का दिखने में भी अच्छा है। माँ, सुनिए, आज तुम्हें वापस आना ही होगा। अगर नहीं आई तो मुझे मां मत कहना। मैं तेरी मां हूं। क्या तेरा बुरा चाहूंगी? याद रखना, थोड़ी देर में वापस आना। दीदी, गर्म पानी नहीं है। ठीक है, मैं लगाता हूँ। दीदी, गर्म पानी नहीं है। अब हो गया ना? दीदी, आप रिश्ते के लिए जा रही हैं? आपने मेरी बात सुन ली? सुनी, थोड़ी सी। दीदी, क्या आप भूल गईं? हमने शादी का पंजीकरण करा लिया है। क्या मैं काफी नहीं हूँ? आप किसी और को ढूंढ रही हैं? अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें हमेशा से पता था हमारी शादी का मकसद क्या है। बस मेरे साथ नाटक करना था, मेरे माता पिता को संतुष्ट करना। हमारे बीच कभी भी सच्चाई नहीं थी।
अब क्या? क्या अब भी नाटक चल रहा है? अब क्या? क्या अब भी नाटक चल रहा है? दीदी, अगर मैं कहूं कि मैंने नाटक को सच मान लिया है? अर्जुन मल्होत्रा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें मुझसे बेहतर मिल सकता है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ दे नहीं सकती, तुम अच्छे से सोचो। मैं पहले मां के पास जा रही हूं, तुम गंभीरता से सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए वास्तव में। क्या दीदी, शुरू से अंत तक मैंने जो चाहा है वो सिर्फ तुम हो। ठीक है। अरे बाप रे, तुम यहां क्या कर रहे हो? नेहा शर्मा, तुम मेहमान से ऐसे कैसे बात करती हो? कोई बात नहीं आंटी। यह है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूं रिश्ते का प्रस्ताव। तुम हो ना, बहुत नखरे करती हो। इनकी स्थिति कितनी अच्छी है, विदेश से पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों का पुराना रिश्ता भी है। अब तो तुम्हें कोई बहाना नहीं मिलेगा। मेरे घर से निकल जाओ। नेहा, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूं। देखो, इस बार मैं खास तौर पर लाया हूं। हमें इनकी जरूरत नहीं, तुम अपनी ये चीजें लेकर जल्दी से निकल जाओ यहां से। नेहा शर्मा। नेहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी कमाई इतनी खास है कि तुम उड़ने लगोगी? अब मेरी नहीं सुनोगी? क्या यही है? अपनी मां की बात नहीं मानोगी? इस घर में फैसला मैं करूंगी। नेहा बेटा, मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? तुम 29 की हो गई हो। पता है रिश्तेदार क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारी शादी नहीं होगी। पर मां, मैं तो शादीशुदा हूं। कैसी शादी? मेरी मर्जी के बिना? तुम चाहती हो लोग जाने तुम दूसरी शादी कर रही हो? मुझे पता है वह लड़का जिसका जिक्र कर रही हो बस तुम्हारा एक नौकर है। वह मल्होत्रा साहबजादे जैसा कहा। वह तो मल्होत्रा परिवार से है। मां, ये बात तय है। मेरी एक सलाह मान लो। मां, मां, मुझे बाहर निकालो। अरे नेहा बेटा, माँ तुम्हारा भला चाहती है। बस तुम ठीक से मल्होत्रा साहबजादे के साथ रहो तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। मां, तुम क्या कर रही हो? क्या कहा? गाड़ी तैयार करो, अभी शर्मा जी के घर चलते हैं। क्या हो रहा है? नेहा, मैं सच्चे दिल से तुम्हें चाहता हूं। पास मत आओ। चलो फिर से साथ रहते हैं, ठीक है ना? हम फिर से साथ आ जाएं। छुओ मत। आंटी, आपको नहीं लगता ये सब गलत है? तुम चिंता मत करो नेहा, आखिर वह लड़की ही है। जब तुम और वह रिश्ता पक्का हो जाएगा, जब वह गर्भवती हो जाएगी तो शादी के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तुम मेरी सुन लो, नेहा को भी अब दिल लगाना चाहिए और घर संभालना चाहिए। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, बस तुम मान जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, ठीक है? मुझे मत छुओ। दीदी, तुम ठीक तो हो? तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हमेशा उसके लिए गृहिणी बनकर रहोगी? क्यों नहीं? तुम पागल हो? क्या तुम मुझसे नाराज होकर ऐसा कर रही हो? जब से तुमने उसे चुना तब से तुमने मुझसे दूरी बना ली। तुम जाओ। तो इसका मतलब तुम इसलिए मेरे साथ थे क्योंकि उसे कोई और मिल गया था? अर्जुन मल्होत्रा, मैं नेहा शर्मा कभी किसी की जगह नहीं लेती। अर्जुन, मैं सचमुच उसकी मदद नहीं कर रही। उसने पता लगा लिया है तुम्हारा और नेहा शर्मा का रिश्ता। इसमें निश्चित तौर पर करण मल्होत्रा का हाथ है। दीदी, ये समस्याएं मैं खुद सुलझा लूंगा, लेकिन अगर उन्होंने नेहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं कोई रियायत नहीं दूंगा।
दीदी तुम होश में आ गई। अर्जुन मल्होत्रा, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या दीदी को मेरी असली पहचान का पता चल गया? दीदी माफ करना, मेरा इरादा ऐसा। तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? मरीज की भावनाएं अभी स्थिर हैं, लेकिन उससे अब कोई भावनात्मक झटका नहीं लगना चाहिए। चलो हम लोग पहले कुछ दिन शांत रहें। तुम वापस जाओ, मैं कुछ दिन ऑफिस में रहूंगी। मुझे लगता है हमें फिलहाल संपर्क नहीं रखना चाहिए। माँ, कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं? नेहा बेटी, माँ बूढ़ी हो गई है, शरीर साथ न देना सामान्य बात है। बस तुम्हारी फिक्र है। अगर अब चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नेहा बेटी, माँ की एक बात मान लो, उस अर्जुन मल्होत्रा से तलाक ले लो। देखो करण मल्होत्रा बच्चा कितना ध्यान रखता है, कितना ख्याल रखता है, और उसकी नौकरी भी इज्जत वाली और स्थिर है। वह तो तुम्हें चाहता है। ये सारे मोहल्ले वाले तुमसे ईर्ष्या नहीं करेंगे कि तुमने अच्छा आदमी ढूंढ लिया? वह अर्जुन मल्होत्रा से कहीं बेहतर है। माँ, क्या आप चाहती हैं कि माँ मरकर भी चैन न मिले? माँ तुमसे विनती करती है, ठीक है ना? ठीक है, मैं मानती हूँ। अर्जुन मल्होत्रा से तलाक लूंगी, करण मल्होत्रा से शादी करूंगी। ठीक है, मैं मानती हूँ। अर्जुन मल्होत्रा से तलाक लूंगी, करण मल्होत्रा से शादी करूंगी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? जब से तुमने उसे चुना है तब से तुमने मुझसे दूरी बना ली है। तुम जाओ। अच्छा ठीक है, यही मेरी अच्छी बेटी है। माँ तुम्हें वादा करती है, तुम चिंता मत करो, करण मल्होत्रा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। माँ, आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। मैं अब घर जा रही हूँ। चलो बात करते हैं। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। पहले माँ पापा भी कहते थे मेरी रक्षा करेंगे, अब उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। क्या तुम भी ऐसा करोगे? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। दीदी चूंकि आप मुझे मौका दे रही हैं समझाने का, क्या मुझे सारा सच आपको बता देना चाहिए? मेरे लिए एक अनुबंध तैयार करवाओ, संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध। मल्होत्रा साहब, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? अगर कुछ हो गया तो? मैंने तो ये सब उसी के लिए हासिल किया था। यही एक चीज है जो मैं उसे सुरक्षा दे सकता हूं। साथ ही पता लगाओ कल आखिर कौन दीदी की मां के घर गया था। मैं देखना चाहता हूं मेरे इंसान को छेड़ने की हिम्मत किसने की। जी। रुको, एक निजी जासूस ढूंढो, हमारे लोगों का इस्तेमाल मत करना। मल्होत्रा साहब, आपका मतलब है? इतना सब कुछ करके और निशान छुपाना चाहता है, उसके अलावा दूसरा कोई सोच नहीं सकता। अपनी चालाकी में फंस गया। मुझे बस यह अंदाजा नहीं था कि उसने इतनी जल्दी दीदी पर नजर गड़ा दी। जिसने भी दीदी को दुख दिया उसे कीमत चुकानी होगी। दीदी, मैं सच में समझ गई, मैंने गलती की। मैं सब कुछ बता दूंगी। और अर्जुन मल्होत्रा, चलो तलाक ले लेते हैं। क्यों? दीदी, क्या तुम भी मुझे त्याग रही हो? तुमने तो वादा किया था। हम शुरू से ही सिर्फ साझेदारी का रिश्ता था।
मैं पहला पक्ष हूं, मुझे सहयोग रोकने का अधिकार है। पैसा पूरा मिलेगा, एक भी कम नहीं। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। मुझे कोई और मिल गया है जिससे मैं शादी करना चाहती हूं। अर्जुन मल्होत्रा, हम शुरू से ही गलत थे। कल दोनों को समय हो तो तलाक प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। आज रात तुम यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहती मेरे मंगेतर को कोई गलतफहमी हो। माफ करना मल्होत्रा परिवार की शक्ति मेरे बस की बात नहीं। अब मैं बस इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें इस मुसीबत में न घसीटूं। क्षमा करें, आपका सामान पैक करने में मदद करूं। आपका सामान तैयार है। मल्होत्रा साहब, जिस बात की जांच करने को कहा था उसका नतीजा आ गया है। आपका अंदाजा सही था। यह सब कुछ करण मल्होत्रा की पीछे से छेड़छाड़ है। मल्होत्रा साहब, मुझसे बराबरी करने की कोशिश तुम्हारे बस की बात नहीं। नेहा, दुल्हन का जोड़ा, पहले तुम फिटिंग कर लो। अरे, ये कौन है? क्या यह प्रतिष्ठित मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष नहीं है? आज तो खास तौर पर देखने आए हैं। मेरी दुल्हन शादी का जोड़ा पहनेगी क्या? अर्जुन मल्होत्रा, तुझे नहीं लगता था कि तू बहुत ताकतवर है? तुझे नहीं लगता था कि तू इतना ताकतवर है कि पूरे मल्होत्रा समूह पर कब्जा कर लेगा? अब भी तुझे अपनी प्रेमा को देखना पड़ रहा है मेरी दुल्हन बनते हुए। क्यों चुप हो गए? सच कहूं, मैंने कभी नेहा शर्मा से प्यार नहीं किया। 5 साल पहले मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसे एक प्यारी सी लड़की बना दिया जो मुझसे बेतहाशा प्यार करती थी, और उसका सीधा प्रवेश स्थान भी छीन लिया। 5 साल बाद मैंने उसे फिर खुशी खुशी मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। तो मन टूट गया? तो मन टूट गया? अगर तुम देखोगे, तुम्हारी प्रियतमा मेरे बिस्तर पर लेटी हुई। मैं तुझे मार डालूंगा। मारो ना। मैं तुझे बताता हूं, नेहा शर्मा को अब तक पता नहीं तू कौन है। अगर उसे पता चल गया कि तू मेरा भाई है, तो क्या वह तुझे माफ करेगी? बस करो। नेहा। दीदी, अर्जुन मल्होत्रा, बहुत हो गया तुम्हारा ये शोर। दीदी, मैं नेहा, हम अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं। इसने मुझे मारा भी है। या अगर मेरे पापा को पता चल गया कि इस लड़के ने। ताऊ जी को मत बताना। अर्जुन मल्होत्रा, माफी मांगो। दीदी, मैं माफी मांगो। माफ करना। बस यही तो चाहिए था। बच्चे हैं, गलती हो जाती है। माफी मांगी तो बात खत्म। ठीक है, ऐसे लोगों से पंगा क्यों ले रही हो? चलो चलें। मल्होत्रा साहबजादे, अकेले ही क्यों पी रहे हो? मैं साथ देती हूँ। मैं भी साथ देता हूँ मल्होत्रा साहबजादे। हटो। दीदी, तुमने वादा किया था कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। फिर क्यों छोड़ रही हो? माफी मांगो। दीदी, मैं माफी मांगो। अर्जुन मल्होत्रा, अरे दीदी, तुम आ गई।
मुझे घर ले जाओगी? नहीं अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन इतनी शराब क्यों? तुम मैं मुझे क्यों छोड़ रही हो? अर्जुन मल्होत्रा, हमारी शादी बस एक सौदा था। हमारे बीच प्यार नहीं था। प्यार था? दीदी, तुमने कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, मेरे माँ बाप की तरह कभी नहीं, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। लेकिन तुम वादा क्यों तोड़ रही हो? नहीं, अरे मैंने ऐसा कब कहा? दीदी, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम सिर्फ मेरी हो। अर्जुन मल्होत्रा, मेरी शादी हो रही है, तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते। मुझे परवाह नहीं। दीदी, तुम सिर्फ मेरी हो। अर्जुन, मैं समझ गई, नाटक बंद करो, तुम नशे में नहीं हो। अर्जुन मल्होत्रा, मेरी सच में शादी हो रही है, जिसे तुमने आज देखा। बेवजह बातें मत करो, मैं जा रही हूं। नहीं, अगर दीदी ने ही मुझे छोड़ दिया तो मैं दीदी की बात क्यों सुनूं? क्या तुम सचमुच उससे शादी कर रही हो? क्या तुम उससे प्यार करती हो? प्यार क्या इतना जरूरी है? शादी तो एक सौदा होती है। वह मल्होत्रा परिवार से है, शर्मा समूह के लिए फायदेमंद है, तो मैं उससे शादी क्यों ना करूं? दीदी, तुम झूठ बोल रही हो। तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं उससे प्यार न करूं तो किससे करूं? क्या तुमसे करूं? लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ एक रात रखूंगी। आज नौकरानी की छुट्टी है, तुम सोफे पर सो जाओ। ड्राइंग रूम में ठंड है। ठंड लगे तो हीटर चला लो, मुझसे कहने से क्या होगा? दीदी, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। नहीं। दीदी, क्या तुम भूल गई हमारा तलाक नहीं हुआ है? दीदी, ध्यान कहाँ है? अर्जुन मल्होत्रा, तलाक का समझौता बेड साइड रखा है। कारण 1 करोड़ 15 लाख रुपए हैं, ऐसे मेरा मुआवजा समझो। बाकी सब मामले मेरा वकील तुमसे संपर्क करेगा। दीदी, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। मल्होत्रा साहब, करण मल्होत्रा और सुश्री शर्मा की शादी की खबर पैतृक हवेली तक पहुंच चुकी है। इस बार बड़े मालिक भी शामिल होंगे। आपका क्या विचार है? शादी के बारे में? ठीक है, तो बड़े मालिक को देखने दो। उनका सबसे प्यारा बेटा मल्होत्रा परिवार की इज्जत कैसे मिट्टी में मिलाता है। करण मल्होत्रा, मेरी चीज को छूने की हिम्मत मत करना। नेहा, तेरे गले की यह हार 1 करोड़ की है। उदास मत बैठो। मल्होत्रा परिवार वाले देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बस मन ठीक करो। मैं अभी जाती हूं। तो सुश्री शर्मा, चलो सजावट पूरी करें। दीदी, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या तुम सच में एक आदमी के लिए मुझ पर हाथ उठा सकती हो? अर्जुन, तुम अभी छोटे हो,
तुम्हें और अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, लेकिन मैं अलग हूं। मैं अब जवान नहीं हूं। मुझे परिवार के बारे में सोचना है, कंपनी के बारे में सोचना है। सिर्फ अपनी खुशी के पीछे नहीं भाग सकती। अर्जुन, ये नाटक अब खत्म होना चाहिए। तुम हर किसी का ख्याल रखती हो, लेकिन खुद का कभी खुद के बारे में सोचा है? अब हम दुल्हन का स्वागत करते हैं। अरे भाग गई। हाँ भाग गई। दुल्हन कहाँ है? समझ आया दुल्हन क्यों नहीं दिख रही? अर्जुन बेटा, ये सब क्या है? पापा, नेहा को कोई जरूरी काम आ गया होगा, थोड़ी देर से आ रही होंगी। अभी आती हैं, अभी आती हैं। बुरा हुआ, दुल्हन भाग गई। दुल्हन सच में भाग गई। अब तो मजा आएगा। पापा, मल्होत्रा साहब सुश्री शर्मा को छोटे साहबजादे ले गए हैं। अर्जुन मल्होत्रा, तुम मेरा इंतजार करो। दीदी, डरो मत, मैं हूं ना, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अर्जुन मल्होत्रा, मल्होत्रा परिवार आसान नहीं है। उनके पता चलने से पहले पैसे लेकर भाग जाओ। दीदी है ना, मुझे उनसे डर नहीं लगता। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं खुद मुसीबत में हूं। मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, आखिरकार तुम मेरे साथ चली आई, है ना? नेहा शर्मा, नेहा शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने भागने की? बड़ी बन गई हो। अभी शादी खत्म नहीं हुई, फौरन मेरे साथ वापस चलो। मल्होत्राओं को जवाब दो। माँ, मैं करण मल्होत्रा से शादी नहीं करूंगी। एक लड़की होकर शादी नहीं करोगी? तुम क्या बनोगी? माँ तेरी भलाई के लिए कह रही है, मेरी बात समझो ना। समझो। तुम बार बार कहती हो मेरी भलाई के लिए, लेकिन कभी सोचा है जिससे प्यार नहीं उससे शादी करना कैसा लगता है? तुम अब समझ आया तुम क्यों भागी। यही औरतों के पैसे पर पलने वाला है ना, इसी ने तुझे भगाया। हाँ, मैं हूं आंटी। दीदी आपकी अपनी बेटी है, क्या उसे मार डालोगी? मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या हक है बोलने का? बस करो। माँ, बचपन से जो चाहती हूं कोई बदल नहीं सकता। इसमें उसका कोई दोष नहीं। गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। नेहा, नेहा तुम पहले मुझसे ऐसे नहीं बोलती थी। पहले तुम मुझे ऐसे दबाती भी नहीं थी। ठीक है ठीक है, बेटी बड़ी हो गई, सलाह नहीं मानती, छोड़ो भी, मैं भी नहीं रोकूंगी। अब तुम खुद मल्होत्रा परिवार को जवाब देना। दीदी, दर्द है क्या? तुम जाओ। दीदी, फिर से भगाना चाहती हो? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, चाहे बिना बोले ही सही। बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। तुम जोंक की तरह चिपके क्यों हो? छुड़ाने पर भी नहीं छूटते। तुम भी मेरा मजाक देखने का इंतजार कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं, गुस्सा दबाओ मत, बाहर निकाल दो तो अच्छा लगेगा। चाहे जितना भी डांटो, मैं आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें अपनी बात कहने के लिए किसी की जरूरत है। अर्जुन, शुक्रिया। दीदी, ये खाना मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, जल्दी चक्कर देखो। इतना सुंदर लड़का होकर भी औरतों के पैसे पर पलने वाला कैसे हो सकता है? मैंने नौकरानी रख ली है, तुम्हें खुद बनाने की जरूरत नहीं। दीदी के लिए खुद खाना बनाना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या तुम प्रिया मल्होत्रा के साथ भी ऐसा करते हो? दीदी, तुम अभी किसकी बात कर रही थी?
ओह, कुछ नहीं। मेरा और अर्जुन मल्होत्रा का सिर्फ व्यावसायिक साझेदारी का रिश्ता है। उनकी निजी जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल हो, मैं उसमें दखल नहीं दे सकती। दीदी, इतनी दूर क्यों हट गई? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। खा लिया तो क्या? चेहरे पर लगा लिया। दीदी, इतने समय बाद भी तुमने चुंबन लेना नहीं सीखा। दीदी, चाहो तो मैं सिखा दूं? मेरा मतलब वो नहीं था। दीदी, दीदी माफ करना, पहले मुझे एक फोन उठाना है। हाँ, बोलो, इस बार क्या मामला है? बोलो, इस बार क्या मामला है? अर्जुन मल्होत्रा, हमारे मल्होत्रा परिवार ने सिंह परिवार के साथ रिश्ते जोड़ने का फैसला किया है। सिंह परिवार की बेटी काव्या सिंह एक अच्छी लड़की है। तुम्हारी शादी मैंने तय कर दी है। आज तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। मल्होत्रा समूह अभी इतना बदहाल नहीं हुआ है कि हालात बनाए रखने के लिए व्यापारिक शादी की जरूरत पड़े। वैसे भी ये मेरी शादी है, इसमें तुम फैसला नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे लिए फैसला लेना मेरा अधिकार है। अगर नेहा शर्मा की जान प्यारी है तो शांत रहो। उसे छूकर देखना। मैं क्या करना चाहता हूं वो तुम तय नहीं करोगे। दीदी, कंपनी ने मुझे वापस बुलाया है। तुम घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना, अकेले बाहर मत निकलना। हाँ। वो कैसा अजीब सा लग रहा था। वम वम, ताऊ जी तुम्हें बचपन से देखते आए हैं। ताऊ जी के दिल में आप ही मल्होत्रा परिवार की बड़ी बहू बनने की सबसे उपयुक्त पसंद है। ताऊ जी, अर्जुन से शादी करना मेरे लिए सौभाग्य है। शादी के बाद हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। अर्जुन, तुम लौट आए। अरे बदमाश, तुझे घर याद आया? जल्दी सिंह अंकल को प्रणाम करो। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, सगाई तोड़ रहा हूं। मेरा आना सिर्फ एक मकसद से है, सगाई तोड़ने। अर्जुन, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? क्या समझ नहीं आ रहा? तुझे किसने अधिकार दिया सगाई तोड़ने का? हां अर्जुन, सुश्री सिंह जैसी सुयोग्य लड़की तुम्हारी पत्नी बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। तुम सबके सामने उसका दिल कैसे दुखा सकते हो? यहां तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं। मल्होत्रा साहब, आज आप साफ जवाब नहीं देंगे तो हमारा रिश्ता खत्म। सिंह साहब, आप जल्दी मत कीजिए। शायद यह लड़का जल्दबाजी में गलत बोल गया। तुम्हारी उम्र भी कम नहीं, अब घर बसाने का समय आ गया है। पूरे दक्षिण शहर में देखो, काव्या ही वह लड़की है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। यह शादी तुम्हें करनी ही होगी। अगर मैं ना करूं तो? मल्होत्रा, जब तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ा तभी सोच लेना चाहिए था कि आ जाएगा। तुम नालायक बेटा, तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? खैर, तुम्हारा एक और बेटा तो है, हालांकि मूल घटिया है, लेकिन वह मल्होत्रा परिवार का लड़का है और सुश्री सिंह एकदम सही जोड़ी हैं। मैं व्यस्त हूं, मेरे पास काम है, पहले जाता हूं। अर्जुन, हम बचपन के साथी हैं, तुम सगाई रद्द कैसे कर सकते हो? सुश्री सिंह, मुझे लगता है तुमने अभी भी अपनी स्थिति नहीं समझी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अर्जुन मल्होत्रा सिर्फ फायदे के लिए एक ऐसी औरत से शादी करूंगा जिससे प्यार नहीं है? लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हें चाहती हूं, तुमसे शादी करना चाहती हूं। माफ कीजिए, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अर्जुन, अर्जुन, सुश्री सिंह, तुम और अर्जुन बचपन के साथी हो। वह कैसा इंसान है तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो, लेकिन
वह अब ऐसा क्यों बन गया है, इसका पूरा दोष उसे देना ठीक नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? पता नहीं कब से उसने नेहा शर्मा नाम की एक लड़की को अपने पास रखा है। इस लड़की के कारण उसने मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, बस उसकी सहायक बनना चाहता है। अगर यह शख्स न रहे, सुश्री सिंह, उससे शादी करनी है तो तुम्हें हर रुकावट हटानी होगी। नेहा शर्मा। नमस्ते सुश्री सिंह, मैं इस बार आपसे काम का समन्वय करने वाली प्रभारी हूं, नेहा शर्मा। सुश्री सिंह, यह प्रस्ताव है, कृपया देखें। यही वह प्रस्ताव है जो तुमने दिया। बेकार की चीजें देकर मुझे बेवकूफ बना रही हो। ये आपकी सोच से डिजाइन किया गया है। क्यों ना आप ही बताइए दिक्कत क्या है, मैं सुधार कर सकूं। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मैं पहला पक्ष हूं, प्रस्ताव रद्द करने का मेरा अधिकार है। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती तो वकील का नोटिस पाने के लिए तैयार रहो। मेरे आदमी पर नजर डालने की हिम्मत, यही नतीजा होगा। अर्जुन मल्होत्रा ठीक समय पर आ गए। जाइए नेहा शर्मा को समझाइए, उनका गुस्सा शांत कराइए। नेहा शर्मा को क्या हुआ? सिंह समूह के प्रभारी ने पता नहीं क्या सूझी, बस उन्हीं निशाना बना रहे हैं। इस हफ्ते यह 5वीं बार है प्रस्ताव बदलना पड़ा। सिंह समूह? ठीक है, नेहा शर्मा को मुझ पर छोड़ दीजिए। अब अपने काम पर जाइए। सामान टेबल पर रखकर बाहर जाइए। दीदी, पूरा दिन काम करती रही, थोड़ा आराम कीजिए। नहीं, इस हफ्ते बस एक दिन बचा है, इसे पूरा करना ही है। दीदी, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं, ये प्रस्ताव मुझे सौंप दीजिए। आखिरकार मैं मल्होत्रा समूह में रह चुका हूं, कई प्रस्ताव संभाले हैं, गुणवत्ता की गारंटी है। नेहा शर्मा चाहे जितनी भी काबिल हो, जब तक मैं पास नहीं करूंगी उसका प्रस्ताव बेकार कागज का ढेर है। जब उसके पास पैसे नहीं बचेंगे तब देखेंगी वह क्या करती है। अर्जुन मल्होत्रा। शर्मा मैडम, इस बार का प्रस्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी मेहनत बचाइए। अर्जुन मल्होत्रा। काव्या सिंह, तुमने जानबूझकर नेहा शर्मा को परेशान किया, क्या इसलिए कि मुझे धमकाना चाहती थी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस ये सोच रही थी। अगर मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष द्वारा खुद लिखी गई योजना भी पास नहीं हो सकती, तो फिर आपके सिंह समूह और मल्होत्रा समूह के बीच सहयोग की कोई जरूरत ही नहीं है। आखिरकार आपके पास असली चीज की कदर करने वाला कोई है ही नहीं। योजना आपने लिखी थी, मैं तो बस नेहा शर्मा को थोड़ा दिक्कत में डालना चाहती थी। आपको शर्मिंदा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। नेहा शर्मा जल्द ही यहां आ रही हैं। इस बार आप मुझे निराश नहीं करेंगे ना? नहीं। सुश्री सिन्हा, योजना में संशोधन कर दिया गया है। योजना यहां कैसे है? शर्मा मैडम, इस बार की योजना से मैं बहुत संतुष्ट हूं। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप हस्ताक्षर कर सकती हैं। बहुत अच्छा सुश्री सिन्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अगर आपको कोई समस्या आए तो कभी भी मुझे बताइएगा। शर्मा मैडम, योजना आपके सहायक ने भेजी थी, उनकी कार्यक्षमता में काफी सराहती हूं। समूह से हमारे सिंह समूह को भी ऐसे ही प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। तो अगर मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? वह अर्जुन मल्होत्रा को चाहती है। सुश्री सिन्हा, अर्जुन मल्होत्रा मेरे दाहिने हाथ की तरह हैं। मैं उन्हें आपको नहीं दे सकती। शर्मा मैडम को किस तरह की सहायक की जरूरत है, मैं वैसा कोई भी ढूंढ कर दे सकती हूँ। क्या अर्जुन मल्होत्रा के बिना आप काम नहीं चला सकती? सुश्री सिंह का कहना बिल्कुल सही है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मुझे कहीं जाना है, मुझे एक बैठक में शामिल होना है। मैं चलती हूँ। नेहा शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खुलकर मेरा आदमी छीनने की? बहुत बड़ी हिम्मत है। दीदी,
प्रोजेक्ट मंजूर हो गया? हाँ, मंजूर हो गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस महीने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते। मुझे जो इनाम चाहिए वो तुम हो। ये ऑफिस का समय है। गंभीर रहो। दीदी, क्या तुम मुझे एक चुम्मा नहीं दोगी? तुम पागल हो गए हो? जिस दिन से तुम्हें देखा मैं पागल हो गया हूं। जाओ, जल्दी जाओ। शर्मा मैडम, क्या आप अंदर हैं? अंदर आओ। शर्मा मैडम, बुरी खबर है। हमारे साथ काम करने वाली अन्य कंपनियों ने अचानक अनुबंध तोड़ने की बात कही है। कह रहे हैं कि आपने गलत लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। सब ठीक चला था, अनुबंध क्यों तोड़ रहे हैं? और कोई समस्या तो नहीं है? मिंगजियांग उद्योग के चोपड़ा साहब ने कहा, आपने सिंह परिवार को नाराज कर दिया है। वे इसकी आशंका में हैं, इसलिए अनुबंध तोड़ रहे हैं। सिंह परिवार, तुम पहले बाहर जाओ। मैं कोई और तरीका सोचती हूँ। हाँ। चोपड़ा साहब, लिन कंपनी का यह दिन देखना पूरी तरह आपके सहयोग से ही संभव हुआ है। लेकिन अगर आप अभी निवेश वापस ले लेते हैं तो लिन कंपनी के लिए यह एक विनाशकारी चोट साबित होगी। इसलिए कृपया एक बार और सोचें। शर्मा मैडम, आपकी बात मैं समझता हूं, आपकी मुश्किल। असल में अगर सिंह परिवार ने मुझ पर दबाव न डाला होता तो मैं ऐसा कदम न उठाता। हाँ। फिर भी तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूं? मजाक कर रहे हैं चोपड़ा साहब। वह निवेश वापसी का मामला फिर से बात करते हैं। शर्मा मैडम खुद आई हैं, मैं मना कैसे करूं? ऐसा करिए, ये पैग पीजिए, फिर हम किसी भी बात पर बात कर सकते हैं। समझने के लिए धन्यवाद। ठीक है। इसमें कुछ मिला है। ही जान, आज रात तुम मेरी होगी। रीमा, शर्मा मैडम कहाँ हैं? इस वक्त तो ऑफिस में होंगी। शर्मा मैडम ने मिंगजियांग उद्योग के चोपड़ा साहब से मिलना तय किया था, निवेश वापसी पर बात करने। मैं रोक नहीं पाई। आपको पता है ना वो चोपड़ा साहब कैसे इंसान हैं। पिछले महीने 2 मॉडलों की जान ले ली। और तो और। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट दो, मुझे नेहा की सटीक जगह चाहिए। दीदी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आज रात तुम मेरी होगी। अरे वाह, अभी भी ताकत है। दवा कम डाली थी। क्या कर रहे हो? मैं चेतावनी देती हूँ। तुम मेरे साथ क्या करोगे? क्या करूंगा कह नहीं सकता। नेहा, मेरे साथ समय बर्बाद करने के बजाय ये सोचो कि अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम क्या करोगी। बस एक रात मेरे साथ बिताना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वरना सिर्फ निवेश वापसी नहीं, बड़ी मुसीबत आएगी। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो कर दिखाओ। मैं नहीं मानता किसी औरत से डरूंगा। आह, दीदी, आह, अर्जुन मल्होत्रा, मुझे बचाओ। दीदी डरो मत, मैं हूं। बदमाश, मरना नहीं चाहते तो उसे छोड़ दो। तुम कोशिश कर सकते हो। ये क्या हो रहा है? बॉस, मुझे यह आदमी याद है। यह मल्होत्रा समूह के विशेष सहायक खन्ना लगते हैं। विशेष सहायक खन्ना, तुम यहां कैसे आए? मल्होत्रा साहब को रोकने की हिम्मत कर रहे हो? जीना नहीं चाहते। मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, मेरी गलती है। मल्होत्रा साहब, मुझे माफ कीजिए। मेरी गलती है, मैं गलत था। युवराज, इनका खात्मा कर दो। जी। जी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। माफ करना।
मामले का क्या हुआ? मल्होत्रा साहब, सब ठीक हो गया है। श्री चोपड़ा ने कहा उन्होंने सुश्री शर्मा पर हाथ उठाया। सुश्री सिंह के धमकाने पर। काव्या सिंह। बहुत अच्छा। अर्जुन, तुमने मुझे खास बुलाया, कुछ कहना चाहते हो? क्या तुमने मेरी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है? यहां सिर्फ हम दो हैं। मेरे सामने ये मासूमियत का नाटक बंद करो। नेहा शर्मा तुम्हारी पहुंच से बाहर है। अर्जुन, मैं तो बस गुस्से में था। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा था। अगर नेहा ना होती तो हमारी सगाई हो चुकी होती और ये सब कुछ ना होता। नेहा ना होती तो भी हमारी सगाई ना होती। चूंकि तुम हकीकत नहीं समझ पा रही तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। युवराज, आज से सिंह समूह से सारे करार रद्द करो। जो भी मेरी बात न माने वह मेरा दुश्मन है। अर्जुन, हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम सिंह परिवार को बर्बाद कर दोगे। जब तुमने नेहा को चोट पहुंचाई तभी ये दिन देख लेने चाहिए थे। बाहर निकल जाओ। अर्जुन मल्होत्रा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब, सुश्री सिंह ने हाल ही में जिससे संपर्क किया वह करण है। उसने अचानक सुश्री शर्मा पर हमला किया। इसमें करण का भी हाथ होगा। अपनी औकात न जानने वाला। चूंकि उसे फुर्सत है उसे विदेश भेजकर काम पर लगा दो। वापस आने की जरूरत नहीं। जी, मैं अभी इंतजाम करता हूं। मैं कहाँ हूं? दीदी, तुम आखिर होश में आ गई। कैसी हो? तबीयत ठीक तो है ना? कल रात मैं वक्त रहते पहुंच गया। वह चोपड़ा साहब कुछ नहीं कर पाया। शुक्रिया। कल मैंने चोपड़ा साहब का अपमान किया। निवेश वापसी का मामला शायद नहीं सुलझ पाएगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। उनका उद्यम कानून तोड़ने के आरोप में है। पहले ही सील कर दिया गया है। जो अन्य कंपनियां उनके साथ काम कर रही थीं, उन पर भी असर पड़ा है। उन्हें भी सील कर दिया गया। हाँ, लेकिन मेरे पास एक और अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। पिछली बार हमने मल्होत्रा समूह को जो ऑर्डर दिया था उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आगे के ऑर्डर भी हमें देने का प्रस्ताव रखा है। पैसों की समस्या मैंने सुलझा ली है। ये सब इत्तेफाक से कैसे हुआ? अरे दीदी, ज्यादा मत सोचो। जब तुम ठीक से आराम कर लोगी तब मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। हाँ। रुको। अर्जुन, छोटे, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन तुम मुझे उत्तर सीमा दिला के नहीं भेज सकते। नहीं भेज सकते। तुम एक हरामी हो। मुझे भाई कहने का हक नहीं रखते। अर्जुन मल्होत्रा, ले चलो। अर्जुन मल्होत्रा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें पछतावा होगा। अर्जुन मल्होत्रा। पति जी, देखो मेरा बैग कितना पुराना हो गया है। आज फिर से मेरे लिए नया बैग ले आओ ना। पत्नी जी, कंपनी के खाते में कुछ दिक्कत आई है। कुछ दिन रुक जाओ। मैं नहीं मानती। क्या तुम्हें मुझ पर पैसा खर्च करने में दिक्कत हो रही है? अध्यक्ष जी, आपने जो बैग अध्यक्ष की पत्नी के लिए ऑर्डर किया था वह आ गया है। क्या वह मल्होत्रा समूह का अध्यक्ष का सहायक नहीं है? उसने उस औरतों के पैसे पर पलने वाले को अध्यक्ष कहा। पक्का है? लड़कियों को ये बैग बहुत पसंद आते हैं। नेहा शर्मा की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? वह मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष से शादी कर बैठी। पर लगता तो ऐसा है उसे अर्जुन मल्होत्रा की असली पहचान का पता नहीं है। इससे पहले मुझे उसे हराने का रास्ता ढूंढना होगा। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दीदी, धीरे चलो। मुझे दवा दी गई थी। पैर तो नहीं टूटा। इतनी नाजुक भी नहीं हूं। फिर भी नहीं, क्योंकि दीदी मेरे दिल में हमेशा पहले नंबर पर रहेंगी।
अरे देखो ना, तुमने जो ये बैग खरीदा है बिल्कुल नकली लग्जरी माल नहीं लगता। कहना मत, बजट का तो ख्याल रखते हो। बिल्कुल, वरना दीदी के पति कैसे बन पाता। चचेरी दी, तुम यहाँ कैसे? मेरे पति इन दिनों बिजनेस ट्रिप पर हैं। अकेले घर में डर लगता है। बड़ी ताई ने मुझे यहाँ रहने भेज दिया। कुछ दिन तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने मंजूरी नहीं दी। ओह, ऐसी बात है। फिर मुझे बड़ी ताई से ही पूछना पड़ेगा। हेलो ताई जी, चचेरी दीदी मुझे रहने नहीं दे रही। अब क्या करूं? नेहा शर्मा, अब ताकत आ गई है। अब माँ की भी नहीं सुनोगी। अगर जिया को यहाँ नहीं रहने दिया तो मैं तुझे बेटी नहीं मानूंगी। घर की चीजें मत छूना। क्या इतरा रही हो? यहाँ जो चाहूं छू सकती हूँ, सब कुछ। जीजा जी, मैं किस कमरे में सोऊंगी? मुझे ले चलो ना। नीचे जो कमरा पसंद हो वह लो। याद रखना। पत्नी लौट आया। मेरी पत्नी कहाँ है? चचेरी दीदी ऑफिस गई हैं। जीजा जी, मैं मदद करूं? जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगा। जीजा जी, आप दीदी की इतनी देखभाल करते हैं, शायद बहुत ताने सहते होंगे। मैं उनकी तरह नहीं, घर संभालती हूँ। पति की मुश्किलें भी समझती हूँ। अगर आपके पति को पता चले कि आप अपने जीजा को बहकाती हैं, वह क्या सोचेंगे? मुझे तुम्हारी असली पहचान पता है। मल्होत्रा समूह के सर्वोच्च अध्यक्ष। क्या कहना चाहती हो? नेहा शर्मा को सच नहीं बताते। डरते हो कि वह भी झूठी औरत निकलेगी? मैं नेहा शर्मा से कहीं ज्यादा समझदार हूं। उनसे बिस्तर पर ज्यादा मेहनत करती हूं। हाथ उठाने पर मत लाना। अर्जुन, पहली नजर में ही तुम पर मोहित हो गई थी। मैंने रोहन से शादी की, सिर्फ उसके दबाव में। अर्जुन मल्होत्रा, सच्चा प्यार तो मैं करती हूँ। निकल जाओ यहां से। अर्जुन मल्होत्रा, अगर आज गए तो नेहा शर्मा को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। ये क्या हो रहा है? पत्नी, ये मुझे बहका रही थी। मैंने बहकाया? पहले तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। चचेरी दीदी, हम तो एक परिवार हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अर्जुन मल्होत्रा, ये क्या माजरा है? वह अचानक आकर कहती है कि मुझसे प्यार करती है, और कहती है तुम मर्दानी औरत हो, कीमत नहीं समझती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिया, मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए। रोहन, अगर चचेरी दीदी समय पर ना आती तो मैं चचेरी दीदी के पति से बलात्कार का शिकार हो जाती। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को बहकाने की? मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे पंगा लूंगा। चचेरे बहनोई, पता नहीं किसने किसको बहकाया। इतनी जल्दी कुछ मत कहो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। मेरी पत्नी को गलत नजरों से देखते हुए मैंने तुम्हें सही पहचाना था। भाभी, आज अगर तुमने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं इस औरतों के पैसे पर पलने वाले को जेल भिजवा दूंगा। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें जिया से माफी मांगनी होगी, तभी इस मामले में सुलह की गुंजाइश बचेगी। माँ, बात अभी साफ नहीं हुई। तुम अर्जुन से माफी क्यों मंगवा रही हो? लगता है तुम इस दरिंदे को बचाना चाहती हो। बिल्कुल सही। तुम बार बार कहते हो कि तुम निर्दोष हो, तो सबूत लेकर आओ ना। सबूत दिखाओ। छोटी चाची को यह पता कैसे चला? पिछली बार होटल में देखा था, तभी तो मन हिल गया। मैंने रोहन से शादी की, मजबूरी में। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें सच्चे दिल से चाहने वाली मैं ही हूं। छोटी चाची, ये गलती तो जिया की है। आप उसे क्यों दोष दे रही हैं? जिया, शुरुआत में तुम ही मेरे पास आई थी और कहती हो मैंने मजबूर किया। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी? रोहन, ये सब उसने जानबूझकर बनाया है, मुझे बदनाम करने के लिए। जरूर झूठा है। तुम भी मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं रोहन, मेरी बात सुनो। चचेरे बहनोई, चचेरी बहन ने खुद कहा तुम उनके साथ अच्छे नहीं हो।
हर दिन तलाक की सोचती हैं। चुप रहो। मैंने बस कहा था कि शादी का पछतावा है। कब कहा था? तुमने मुझसे बात निकलवा ली? तलाक चाहती हो ना? ठीक है, विवाह पंजीकरण कार्यालय में मिलते हैं। रोहन, नेहा शर्मा, ये गलतफहमी है। तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुमने एक अच्छा परिवार तबाह कर दिया। अब तुम खुश हो? हाँ बहू, छोटी चाची ठीक कह रही हैं। अगर पता होता तलाक होगा, मैं सबूत नहीं दिखाती। छोटी चाची, ये हमारी गलती नहीं है। जिम्मेदारी क्यों मुझ पर डाल रही हो? मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। बड़ी भाभी, तुम्हारी बेटी ने बदनामी की। अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हमें बेरुख मत कहना। हम अरे नेहा, तुम्हारी चचेरी बहन गलत है, लेकिन सच छोड़ दो। क्या अर्जुन मल्होत्रा सही है? माँ, गलती तो जिया ने की। अर्जुन मल्होत्रा को क्यों दोष दे रही हो? वह तुम्हारा दामाद है। अरे परिवार ही तो है, इतना सख्त क्यों हो? जवानों से गलती हो जाती है, इतना ना सोचो। माँ, आप जाइए। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। नेहा, तुम मुझे भगा रही हो। उसके लिए मुझे भगा रही हो? मैं तुम्हारी मां हूं। तुम पर पालना बर्बाद हुआ। दीदी, ये सब मेरी गलती है, माफ करना। तुम्हारी गलती नहीं है। माफी मत मांगो। पापा, आप हमारा साथ दीजिए। नेहा शर्मा का वह औरतों के पैसे पर पलने वाला हमारी जिया और रोहन को तलाक के लिए मजबूर कर रहा है। क्या बात है? ये रिकॉर्डिंग तो सबने सुनी। पापा के सामने झूठ मत बोलो। ताई जी, आपकी यह बात मुझे पसंद नहीं। वैसे भी मैं रोहन को छोड़कर ऐसे आदमी की ओर कैसे देख सकती थी? शायद अर्जुन मल्होत्रा को हमारी नजरों में ना आने की बात बुरी लगी। वह हमारे रिश्ते बिगाड़ना चाहता है। सही कहा। जिया की बात में दम तो है। बड़ी भाभी, अगर आप हमारी माफी चाहती हैं तो उस औरतों के पैसे पर पलने वाले को बुलाइए, हमारी जिया से माफी मंगवाइए। नहीं तो यह मामला खत्म नहीं होगा। चलो। नेहा शर्मा, नेहा शर्मा, श्रीमती जी, जरा रुकिए। शर्मा मैडम काम पर बातचीत कर रही हैं। घर का माहौल खराब कर दिया उसने। उसे अब भी काम की फिक्र है। नेहा शर्मा, बाहर निकलो। अरोड़ा साहब, हमारी कंपनी वाकई आपके साथ काम करना चाहती है। ये प्रस्ताव देखिए। नेहा शर्मा, माँ। शर्मा मैडम, मैं रोक नहीं पाया। आप पहले नीचे जाइए। माँ, बात बाद में करेंगे। मैं काम कर रही हूँ। आज तुम उस छोकरे को बुलाकर जिया से माफी नहीं मनवाओगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अरोड़ा साहब, वो आप बैठिए पहले। गलती तो लिंजिया की थी, फिर अर्जुन मल्होत्रा से माफी क्यों मंगवाए? हम कौन सी लड़की अपनी इज्जत की परवाह नहीं करती? मुझे तो लगता है तुम उस छोकरे के चक्कर में पड़ गई हो। अपनों का भी साथ नहीं दे रही। बस, मुझे अभी काम करना है। कृपया बाहर जाइए। तुम अगर उस लड़के को अभी नहीं बुलाओगी तो आज मैं यहीं रहूंगी। शर्मा मैडम, मेरी राय में आप पहले अपनी निजी समस्याएं सुलझाइए। सहयोग की बात तो किसी और दिन करेंगे। शर्मा मैडम, आपने मुझे बुलाया? मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, अरे हाँ, मैं ही मल्होत्रा समूह का पूर्व विशेष सहायक हूं, अर्जुन मल्होत्रा। आप दोनों जानते हो? जानता हूं, मैं तो जानता ही हूं। अर्जुन पहले मल्होत्रा समूह में थे, साथ मीटिंग की है। हम अर्जुन मल्होत्रा ठीक समय पर आ गए। कल की बात एक गलत फहमी थी। आज तुम्हें मेरे साथ चलकर जिया से माफी मांगनी होगी। आंटी, अगर आपको यही चाहिए तो मैं मान लेती हूं। माँ, आप पहले बाहर जाइए। नेहा, तुम मुझे निकाल रही हो? मैं तेरी माँ हूं। मैं आपकी बेटी हूँ। कभी आपने मेरा साथ दिया है?
मैं अभी काम में हूं, कृपया चले जाइए। जाइए। तू अरोड़ा साहब, बहुत शर्मिंदा हूं। आपको ये सब देखना पड़ा। हमारे सहयोग की बात बाद में करेंगे। शर्मा मैडम, कोई बात नहीं। सहयोग की बात आज ही तय कर लेते हैं। कल ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। अरोड़ा साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमारी कंपनी से सहयोग करने के लिए। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। चूंकि कोई समस्या नहीं है तो मैं चलता हूं। जी। आगे की प्रक्रिया मेरा सहायक आपसे संपर्क करेगा। हाँ, कोई समस्या नहीं। तो आप अरोड़ा साहब को विदा करें। अरोड़ा साहब, आपका फाइल यहां रह गया। आज का सहयोग तय हुआ सिर्फ आपकी वजह से। आप चिंता न करें, आगे मैं जानता हूं क्या करना है। अरोड़ा साहब। शर्मा मैडम, अरोड़ा साहब, आपका फाइल मेरे कार्यालय में रह गया था। देखिए ना, मैं बस अर्जुन से बातें करने में सामान भूल गया। शर्मा मैडम, मैं चलता हूं। ठीक है। आज का सहयोग तय हुआ सिर्फ आपकी वजह से। अरोड़ा साहब ने क्यों कहा सहयोग अर्जुन की मेहरबानी से हुआ? अर्जुन मल्होत्रा की असली पहचान क्या है? हेलो, जाओ। अर्जुन मल्होत्रा की पहचान जांचो, जितनी जल्दी हो सके। नेहा शर्मा ने जांच शुरू कर दी है। अर्जुन मल्होत्रा की असली पहचान। ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसे सच्चाई पता चल जाएगी। मल्होत्रा साहब, क्या नेहा शर्मा को छोटे साहबजादे के बारे में बताना है? नहीं, क्योंकि वह सच जानना चाहती है तो मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। तो हम अंदर ही कुछ गड़बड़ करते हैं। समझ गया। शर्मा मैडम, आपकी जानकारी मिल गई है। हालात शायद अच्छे नहीं हैं। आप सुनना चाहेंगी? जल्दी बताओ। अर्जुन मल्होत्रा मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष का विशेष सहायक नहीं है। मेरी जांच के मुताबिक वह हमारी प्रतिस्पर्धी कंपनी के अध्यक्ष का सचिव है। पूरी तरह सच। हाँ, अर्जुन मल्होत्रा बहुत संभव है उनका भेजा हुआ मुखबिर हो। शर्मा मैडम, अर्जुन मल्होत्रा की मौजूदगी हमारी कंपनी के लिए एक खतरा है। बड़ी गलती होने से पहले हमें उसे निकालना ही होगा। इस मामले में मैं खुद तय करूंगी। दीदी, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? आओ, चलो। कंपनी के लिए बड़ा ऑर्डर लाने की खुशी में आज रात शराब पिए बिना नहीं लौटेंगे। हाँ। चलो चलो। लो, चीयर्स। लो। दीदी, मैं और नहीं पी सकती। अर्जुन अर्जुन मल्होत्रा, तुम आओ। शर्मा परिवार में मकसद क्या है? तुम्हें ढूंढने के लिए। दीदी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुमने मुझे बहुत ढूंढा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम नहीं आते तो मैं खुद आ जाता। दीदी के होंठ देखने में चूमने लायक लगते हैं। तुम्हें ढूंढने के लिए। दीदी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। अर्जुन मल्होत्रा, अगर पता चला तुमने धोखा दिया, मैं माफ नहीं करूंगी। बाकी पैसा आ गया।
दीदी, ये क्या मतलब है? यहां दस्तखत करो। आज से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। क्यों? सब कुछ साफ कहना है क्या? तुमने मेरी जासूसी की। तुम मेरे सहायक हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि जांचना गलत क्या है? तुमने गलत नहीं किया, लेकिन तुम कैसे मान सकते हो जो पता चला वही सच है? उस कंपनी के मालिक का अरोड़ा साहब से गहरा रिश्ता है। उन्होंने तुम्हारी बात मान ली। इससे सब कुछ साफ है। तुम इन बातों पर भरोसा करोगे, मुझ पर नहीं? मैं सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करती हूं। दीदी, हमने इतने दिन साथ बिताए, मैं कैसा हूं तुम्हें पता है। अगर मुझे पता होता तो जांच की जरूरत थी क्या? फिर हमारा ये सब रिश्ता क्या था? तुमने मकसद से मेरे पास आकर साबित कर दिया हमारे बीच कोई भावना नहीं थी, सिर्फ फायदा था। भावना की बात करने का तुम्हें कोई हक का नहीं। नेहा शर्मा, तुम्हें पता है क्या कह रही हो? हमारे बीच कोई भावना नहीं। अब तुम किसी और औरत के पास जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से दस्तखत कर दो। आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैं मर जाऊं तब भी नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मेरा वकील तुमसे संपर्क करेगा। अब निकलो यहां से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। दीदी, मैंने सबके साथ गलत किया हो, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। दिमाग में बस गंदी बातें भरी हैं। हेलो। नमस्ते। आपका खाना आ गया है, मैंने दरवाजे पर रख दिया। मैडम, मैंने एक शराबी आदमी देखा आपके घर के बाहर घूम रहा है। पुलिस बुलाऊं? मेरे घर के बाहर घूम रहा है। पुलिस की जरूरत नहीं, शुक्रिया। एक योजना भी ठीक से नहीं बना सकते। बाहर जाओ। पता नहीं शर्मा मैडम को क्या हुआ, इतना गुस्सा। तुम अंदर जाकर संभल कर रहना, उन्हें और गुस्सा मत दिलाना। सब बाहर निकल जाओ। दीदी, अगर मैं वजह हूं तुम्हारे बुरे मूड की, तो मैं खुद चला जाऊंगा। फिर कभी तंग नहीं करूंगा। मुझे पता है, तुम जाओ। नेहा, तुम इतनी उदास क्यों हो? वह चला गया, यही तो तुम चाहती थी ना? शर्मा मैडम, अर्जुन मल्होत्रा बहुत पी गए हैं। मेरे पति बार बार घर बुला रहे हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए आपको फोन किया। क्या आप उन्हें लेने आ सकती हैं? पता भेज दो। ठीक है, अभी भेजती हूँ। दीदी, शराब मुझे दो। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हारी ये हालत देखो। एक औरत के लिए क्या यह उचित है? दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मेरी बात मानो, चलो घर चलते हैं। मैंने खुद ही भ्रम पा लिया था। दीदी, अर्जुन मल्होत्रा,
जागो, जागो। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हारी वह पूर्व प्रेमिका कहाँ है? जब तुम मेरे पास आए तो मुझे इस्तेमाल करने के लिए, फिर तुमने क्यों शर्मा कंपनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया? तुमने कहा तुम मेरे लिए आए हो। क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? दीदी, दीदी, तुमने कहा था कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। तुमने झूठ बोला। छोटे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ। तो तुम हो अर्जुन। मेरे छोटे भाई ने अपनी पहचान छुपाई, तुम्हारे पास आया तुम्हारी रक्षा करने के लिए। हमारे पिता ने दूसरी औरत से शादी की। उसका बेटा हमेशा से ही अर्जुन से नहीं बनता। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया, तुम खतरे में पड़ जाओगी। नेहा शर्मा, तुम्हारा अविश्वास उसके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर देता है। तुम जाग गई। दीदी, मैं तुम्हारे लिए नशा उतारने का सूप बनाता हूं। मत जाओ। मुझे डर है कि यह सपना है। अभी सपना लग रहा है। मुझे लगा था दीदी ने मुझे सच में छोड़ दिया। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी असली पहचान और तुमने मेरे लिए जो कुछ किया। दीदी, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। माफी मांगनी तो मुझे चाहिए। इतनी देर इंतजार करवाया। कोई बात नहीं दीदी, चाहे कितनी भी देर लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मल्होत्रा समूह की बैठक, मैं वहां क्यों जाऊं? तुम शेयरधारक हो, जाना तो बनता है। अरे आज मैं अपने सारे शेयर तुम्हें दे दूंगा। हाय, अब तो तुम ही मुझे पालोगी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। नहीं, तुम पागल हो क्या? चलो। वह मेरे साथ रहते हुए कभी इतनी खुश नहीं थी। अर्जुन मल्होत्रा, किस हक से? तुम्हें सब कुछ क्यों मिलता है? तुम मेरा सब कुछ क्यों छीन लेते हो? नेहा, मैं बस तुम्हें सुरक्षा देना चाहता था। अगर नेहा को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ। अर्जुन, मेरी फिक्र मत करो। दीदी, करण मल्होत्रा, अगर तुमने नेहा को बाल भर भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। करण, करण मल्होत्रा, बस उसे छोड़ दो, मैं सब कुछ मान लूंगा। अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। नेहा, मौत की राह पर हम साथ तो हैं। रुको, तुम्हें नेहा नहीं चाहिए। शुरू से ही तुम्हें तो बस मल्होत्रा समूह चाहिए। बस उसे छोड़ दो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मुझे वह पसंद नहीं। मैंने शुरू से ही तुम्हारी हर चीज छीनने की सोची थी। क्यों? तुम होते हो सबके सामने मल्होत्रा परिवार के साहबजादे, और मैं क्या हूं? एक हरामी बेटा। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी औरत, सब कुछ मेरा होगा। करण, तुम उसे बचाना चाहते हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अर्जुन, चलिए खबर करते हैं। कैसा रहेगा? तुम क्या करना चाहते हो? अर्जुन, उसकी बात मत सुनो। चुप रहो। ऐसा करो, खुद पर एक छुरा मारो। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, मैं नेहा को छोड़ दूंगा। तुम यह सौदा बुरा नहीं है, है ना?
अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। कहां था चुप रहने को? क्या कहते हो? बस तुम वादा निभाओ, मैं वैसा ही करूंगा। तुम नेहा को छोड़ दोगे? जब तुम कर लोगे, मैं नेहा को आजाद कर दूंगा। ठीक है। अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, छुरा नीचे रख दो। अभी क्या अब तुम उसे छोड़ोगे? बस, मैं नेहा शर्मा कभी किसी की कमजोर कड़ी नहीं बनूंगी। आह, अर्जुन, अर्जुन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? दीदी, बस तुम सुरक्षित रहो, बस इतना ही काफी है। अर्जुन, अर्जुन, इस दुनिया में तुम जैसा मूर्ख और कौन होगा? बस एक वादे के लिए इतने साल तक डटे रहे। तुम बिना हिचक मेरी ओर बढ़े आए। तुम इन बातों पर भरोसा करती हो, मुझ पर नहीं। मैं केवल अपनी आंखों पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकता? अर्जुन, बस तुम जाग जाओ। मैं कुछ भी करूंगी। सच में? कुछ भी करोगी? दीदी, मेरी बात मानोगी? श्री अर्जुन मल्होत्रा, क्या आप सुश्री नेहा शर्मा से विवाह करना चाहते हैं? चाहे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु हो, चाहे अमीरी या गरीबी हो, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं करना चाहता हूं। सुश्री नेहा शर्मा, क्या आप श्री अर्जुन मल्होत्रा से विवाह करना चाहती हैं? चाहे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु हो, चाहे अमीरी या गरीबी हो, कभी साथ नहीं छोड़ेंगी। मैं करना चाहती हूं। मल्होत्रा साहब, शर्मा मैडम, बधाई हो। आप दोनों एकदम झंझती जोड़ी हैं। तुमने नेहा के लिए जान देने का वादा किया, ये उसकी किस्मत है। नेहा, पहले मां से गलती हुई, अब मुझे समझ आ गया है, तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आगे से हमेशा खुश रहना। मां, आप चिंता ना करें, मैं नेहा का पूरा ख्याल रखूंगा।